सलीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन इस नाम से पूरा जम्मू और कश्मीर वाकिफ़ है। पिछले 4 सालों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अफ्तारी और सहरी का एहतमाम होता है। सहरी का इसलिए कि जब अफ्तार के वक्त यहाँ पे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, जो अफ्तार करते हैं, उनके लिए वो सहरी भी यहाँ से ले सकते हैं, पैक करवा के रख सकते हैं सुबह तक के लिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में मेंढर, सुरनकोट, मंडी, ये तमाम इलाकों के लोग आते हैं और यहाँ परेशानी ये होती है कि अफ्तार के वक्त तकरीबन सारी मार्केट जो है वो बंद होती है। मुसाफिर लोग जो बाहर से यहाँ पर आते हैं, पेशेंट होते हैं, पेशेंट के साथ अटेंडेंट होते हैं, मुश्किल होता है उन लोगों के लिए ज़रा बाहर जाकर सहरी और अफ्तार का एहतमाम करना। सलीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में ये करती है, ये इनकी जो कोशिशें और काविशें हैं उनमें बहुत छोटी सी ये कोशिश है। इसके अलावा सलीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन जो करती है वो आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, वो फिर किसी दिन हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। असद नुमानी साहब जो चेयरमैन हैं ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के, इनसे जानेंगे कि 4 साल से ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी दुश्वारी आती है या कितना आसान है ये सब कुछ। असद साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो इस चीज़ के लिए भी शुक्रिया कि ये इक़दामात आप करते हैं। ये तने तनहा आप और आपकी फाउंडेशन का काम है ये, और बहुत सारी एनजीओज़ जो करना चाहती हैं लेकिन ये पत्थर ज़रा भारी है, इसको उठाना मुश्किल होता है। असद साहब ये बताइएगा कितना मुश्किल और कितना आसान होता है? 4 साल से ये आप यहाँ पे सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं। पहले तो मैं डॉक्टर ज़ुमुर्द मुगल साहब आपका और हल्ला बोल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आज यहाँ पहुँचे और आपने यहाँ का इफ्तार को आज कवर किया। बेसिकली 4 साल पहले जब कोविड का ज़माना आया तो उस वक्त जहन में आया कि तमाम होटल्स और तमाम दुकानें बंद थी, तो कोविड में ये शुरुआत हमने की। हमारे साथी बैठे और उनके जहन में ये एक चीज़ आई कि कुछ ऐसा किया जाए जिसका फ़ायदा आम लोगों को पहुँच सके या हम कुछ खिदमत कर सकें। तो ज़िला अस्पताल हमने इसलिए चुना कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने दूर दराज इलाकों के मरीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं, और ख़ासकर एवरेज फैमिलीज़ के, क्योंकि जो ज़्यादा बेहतर सहूलियात जिनको चाहिए होती हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल राजौरी या जम्मू में मुंतकिल हो जाते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ जाके अपना इलाज व मुआलजा करवाते हैं। तो कोविड में एक ये जहन बना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सलीमस्तान फैमिली के मेंबर्स ने ये बेड़ा उठाया था और आज भी जारी है। और मैं इसके लिए सलीमस्तान ढोक और सलीमस्तान कोर व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो आज भी सिलसिला चल रहा है। असद साहब ये बताइएगा कि ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल बैठने की अब जगह नहीं बची है। उधर एक छोटा सा मैदान है, वहाँ पर लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं। कितने लोगों की अफ्तार का एहतमाम पर डे आप लोग करते हैं यहाँ? डॉक्टर साहब, इसमें जो इफ्तार और खाने का एहतमाम 450 से 500 लोगों का हमारा रहता है टारगेट एक दिन का। और आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, ज़रूरतमंद हमारे भाई बहन हैं, वो भी यहाँ आते हैं। उनको पता होता है कि हॉस्पिटल में इफ्तार का प्रोग्राम रमज़ान में शुरू हो जाएगा, तो उनकी भी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं, वो भी आते हैं और काफ़ी तादाद में इजाफा हो जाता है। और इसमें डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हम कलेक्शन नहीं करते, हम चंदा नहीं लेते। ये शुरू से 4 साल से, जैसे आपको पता है, सलीमस्तान फाउंडेशन का अपना एक सिलसिला है। आप यकीन मानेंगे कि जब रमज़ान शुरू हुआ तो पहले रमज़ान पे हमारे 30 के 30 रोजे बुक हो चुके थे। और सलीमस्तान ढोक और कोर व्हाट्सएप ग्रुप जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक एक दिन अपना ले लिया था, जैसे कि आज का दिन किसी के नाम है, कल का किसी के। तो इस तरह आसानी भी हो जाती है और हमारे लोग चाहते हैं, और आखिर में तो लड़ाई तक लगती है कि हमें भी इसमें हिस्सा लेने की, हमने लेना है, हमें बताओ हम किस तरह ले सकते हैं। फिर किसी ना किसी तरीके से गोश्त के ज़रिए या चिकन के ज़रिए और किसी चीज़ के ज़रिए हम उनको एडजस्ट करते हैं। असद साहब एक आखिरी ये बात बताइएगा, सलीमस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन बहुत सारे काम कर रही है। आपकी एक एम्बुलेंस है, गरीब बच्चों की शादियां हैं, मरीज़ों के लिए इलाज है, जो बच्चे बहुत सारे दिल्ली या जम्मू में पढ़ रहे हैं उनको आपने हॉस्टल की फैसिलिटी या उनकी एडमिशन के लिए ये तमाम चीज़ें कर रखी हैं। अब इसके बाद क्या, इतना सब कुछ आप करते हैं, इसके बाद कुछ है जहन में कुछ और करने का आगे पुंछ वालों के लिए? डॉक्टर ज़मुर साहब, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साथी हैं, सीनियर साथी या हमारा जो ग्रुप है पूरा, आप अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो सलीमस्तान फाउंडेशन ने एक शुरुआत की है। अभी जहन में बहुत सी विजन है, बहुत सी चीज़ें हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको मैदान पे उतारा जाएगा। जैसे कि एक एम्बुलेंस का हमारा जहन में था, पिछले साल एम्बुलेंस आई। उसके अलावा हॉस्टल का था
यूसुफ कोली मरहूम, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी यहाँ की, उनके नाम से हॉस्टल भी खोला गया और जम्मू में भी हॉस्टल में बच्चों को मौका दिया गया और हमने स्कॉलरशिप निकाला और एडमिशन्स और एग्ज़ाम फीस के अलावा सालाना खर्चे कई स्टूडेंट्स के उठाए। इसी तरह की सोच है कि आगे पुंछ में भी एक हॉस्टल होना चाहिए जिसमें हम गरीब गुरबा और यतीम बच्चों के पढ़ाई का जो है वो जारी रह सके। वो एक सोच है कि इस साल इंशाल्लाह जहन में है, वहां से शुरुआत होगी और एक हम ये चाहते हैं कि हम तक आसानी से रसाई हो सके। अपना एक दफ्तर जो दफ्तर है हमारा किराए पे है, लेकिन अपनी एक ज़मीन छोटी सी लेकर एक दफ्तर हमारा हो जाए और उसमें तमाम जो ये चीज़ें हैं ये लोग आसानी से हमसे रसाई कर सकें और अपनी मजबूरियां या अपनी चीज़ें हम तक पहुंचा सकें। और मैं इसके लिए फिर वही कहूँगा कि हमारे सीनियर्स और हमारे ग्रुप मेंबर्स, उनका बहुत शुक्रिया और ख़ासकर मैं आपके हल्ला बोल के ज़रिए मैं उन मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो सुबह नमाज के बाद जाते हैं फ्रूट की पेटी, केले और सेब या पपीते की पेटी लेने। बड़ा मुश्किल होता है सहरी खा के नमाज पढ़ने के बाद। वो हमारे लोग, हमारे वाइस चेयरमैन हो, लाल हुसैन तेड़वा साहब हो, दीगर साथी हो, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से फ्रूट लेके आते हैं। उसके बाद 2 बजे हमारी टीम पहुंच जाती है जहाँ खाना बनना होता है और वो हमारे साथी वहाँ आके खुद चाट बनाते हैं, खुद खाना बनवाते हैं, खुद तमाम चीज़ें करते हैं। मैं उन मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ मौजूद हैं, खिलाते हैं, खिलाने के बाद डस्टबिन को उठाकर अलग जाके पूरी यहाँ सफाई करके यहाँ से जाते हैं। ये है सरी मस्तान की ताकत। सबसे बड़ी ताकत मेरे वो मेंबर्स, वो वर्कर्स हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं और वो मेंबर्स हैं सरी मस्तान ढोक और कोर ग्रुप के जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और केस की वेरिफिकेशन के बाद केस की मदद करते हैं। इस जज्बे और इसार को सलाम है जो सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन और इनके साथ जुड़े हुए लोगों के दिलों में है। पिछले 4 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अफ्तारी का एहतमाम होता है। जैसे असद नुमानी साहब फरमा रहे थे, 450-500 लोग एक दिन यहाँ पर अफ्तार करते हैं और ये तमाम का तमाम जो इनके अपना व्हाट्सएप ग्रुप है सरी मस्तान ढोक और सरी मस्तान कोर, उसके जो मेंबरान हैं वही ये तमाम एहतमाम करते हैं। कोई चंदा नहीं, कोई नामो नबूद नहीं, कोई शोहरत की तलब नहीं, बस खामोशी के साथ सरी मस्तान ट्राइबल गुज्जर वेलफेयर फाउंडेशन अपना काम कर रही है और उन लोगों तक मदद पहुंचा रही है जो इसके वाकई मुस्तहिक हैं।